नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लास में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10। ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। जो इसमें पढ़ने वाले हम पहला चैप्टर है प्रकाश। क्या है प्रकाश? देखिए, बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश? प्रकाश एक क्या है? माध्यम है। क्या एक प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। किसी वस्तु को देख सकते। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम क्या कर सकते? किसी वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो देखिए, बेसिक क्या हो गया प्रकाश का। अगर किसी वस्तु को देखना क्या, अगर किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश हमको उस वस्तु पर प्रकाश डालना पड़ेगा। अगर आप अंधेरे में हैं, अगर वो अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई है, उसको देखने क्या करना पड़ेगा आपको कि उस वस्तु पर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। अगर आप उसी चीज़ को अगर आँख पर डाल देंगे तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो उस वस्तु देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उस वस्तु पर, जिस वस्तु देखना है उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा। देखिए, प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में लेकर चलती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं भी देखा होती हैं। प्रकाश की बहुत सारे घटनाएं होती हैं। देखिए, प्रकाश की घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं इस वीडियो में। क्या होती है प्रकाश में? सबसे पहले होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन होता है। और प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। वो एक होता है विवर्तन होता है। और प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण। क्या होता है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश में और बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन। क्या बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है। क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखिए, इसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन। किसकी बात करते हैं हम इसमें? सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है, अपवर्तन भी बताते हैं। देखिए, परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन से आप समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि लौट जाना। क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब वहाँ से मुड़ जाना, रिफ्लेक्ट करना। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। देखिए, होता है जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है। क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार, मतलब ऐसा हो कि चिकना हो, क्या हो? पालिशदार चिकना पृष्ठ हो। ठीक, जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो पुनः अपने मार्ग की अपने दिशा में लौट जाती। क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो क्या करती है कि वह पुनः अपनी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश में होने वाली इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझिए फिर से एक बार। किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अपनी दिशा में वापस लौट जाती। देखिए, क्या करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं आपके पृष्ठ क्या है? पृष्ठ क्या है? पालिशदार पृष्ठ। क्या है? चिकना हो। सिंपल सी बात, चिकना हो। ठीक, क्या हो? चिकना। अगर भी खुदरा आएगा तो थोड़ा कम होगा। देखिए, क्या है? एक चिकना पालिशदार पृष्ठ है। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो पुनः अपने मार्ग में या फिर अपनी दिशा में वापस लौट जाता। देखिए, अगर ये यहाँ से आ रही प्रकाश, क्या आ रही है? प्रकाश, ये आपका पृष्ठ क्या है? चिकनादार पृष्ठ है। मान लेते हैं कि प्रकाश ए से, प्रकाश को पता है कि हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक, यहाँ से प्रकाश आई तो क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन कर रहा है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो पुनः वापस लौट जाती है। क्या होती है? पुनः वापस लौट जाती है। न कि इसको भेद करके इधर जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या होती है? प्रकाश यहाँ से फिर वापस लौट जाएगी। कहाँ लौट जाएगी? वापस। ठीक, क्या हो गया? प्रकाश का इस घटना को, इस प्रकार की घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश, देखिए, एक आपका पृष्ठ, जब प्रकाश की किरण, एक क्या है आपकी? प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ, एक क्या है? चिकने पालिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो
तो पृष्ठ से टकराने के बाद, इस पृष्ठ से यहाँ टकराने के बाद पुनः उस दिशा में लौट जाती। क्या होती है? पुनः वहीं से वापस लौट जाती। देखिए कहाँ से लौट गई? वापस लौट जाए। जब देखिए ये तो समझ गया परावर्तन का नियम हो गया। अब देखिए समझ गया, ये तो घटना हो गई। इस प्रकार जब भी घटना ऐसी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जो आ रही किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश से आने वाली किरणों का बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। और जब पृष्ठ से जब टकराती है, क्या होती है? जब पृष्ठ से टकरा जाती है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित। ये क्या हो गया आपका? परावर्तित किरण। क्या हो गया आपका? ये हो गया परावर्तित किरण। इस दोनों को बीच में अगर बांट दिया जाए तो ये क्या होता है? अभिलंब। ये क्या होता है? अभिलंब। अगर दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए तो ये क्या होता है? अभिलंब। इसको बोलते हैं नॉर्मल। देखिए ये हो गया आपका परावर्तन, रिफ्लेक्शन। आप देखिए अब क्या होता है, इसको नियम भी कुछ होते हैं। देखिए परावर्तन, आपतित किरण, पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल पे होता है। क्या तल क्या है आपका? इसी पॉइंट पर हो रहा है। ठीक। उसके बाद हो गया कि आपतित किरण कोण। अब देखिए ये तीनों एक ही तल पर हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंबी, तीनों एक ही तल पर हो गए। उसके बाद देखिए कोण, बात करते हैं कोण की। तो जो कोण यहाँ बनेगा आपका वही कोण यहाँ भी बनेगा। ठीक। अगर मान लेते हैं कि इनकमिंग, अगर इसको मान लेते हैं आई, इस कोण को मान लेते हैं अगर आई, ठीक, और इस कोण को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर, इनकमिंग और रिफ्लेक्टिंग। ठीक। तो देखिए तो जिस कोण से आती, जिस कोण से आपका प्रकाश आती है उसी कोण से वापस लौट जाएगी। क्या होगी? उसी कोण से वापस लौट जाएगी। तो परावर्तित, इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले को बोलेंगे जिधर आ रही है उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। टकराने के बाद जो वहाँ से वापस निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। क्या होगा ये? परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। यह अभिलंब हो गया। और ये हो गया आपकी आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है प्रकाश के चलते हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, जिससे ऐसे, ठीक, एक हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक। तो ये हो गया, ये देखिए प्रकाश सीधी रेखा हमारे यहाँ सीधी जा रही है। तो जो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जो जितने कोण से आ रही है, देखिए जितना कोण यहाँ पर बन रहा है उस कोण के क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जब रिफ्लेक्ट हो गया फिर टकराने के बाद जब वापस जिस कोण से निकलती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तन कोण। तो पहला हो गया कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अगर मान ले आई, आपतन कोण अगर आई है तो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है? आई बराबर होता है आर। क्या होता है? आई बराबर आर। एक हो गया। उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती, क्या होती है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो हो गया आपकी पर डिफिनेशन। अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो आपको ये नहीं लिखना है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो वो नियम में आ जाता है। सिर्फ आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो आप सीधे से लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती। क्या होती है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो क्या होती है? टकराती है तो वह अपने मार्ग में पर पुनः वापस लौट जाती है। वह अपने दिशा में पुनः वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ से टकराने के बाद पुनः वापस
लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम हो गया। नियम फर्स्ट ये होगा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? देखिए आपका ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और टकराने के बाद जो जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यह आपका नियम नंबर 1। ठीक, यह आपका नियम फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद दूसरा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। क्या होता है? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। देखिए आपतन कोण का मतलब है जिस कोण से प्रकाश आपकी आ रही है, जिस कोण से प्रकाश आपकी आ रही है तो टकराने के बाद उसी कोण से वापस लौटती है। ठीक, तो अगर आप आपतन कोण आप आई है, परावर्तन कोण आर है, तो आई बराबर आर। ठीक, दूसरा सेकंड ला ये हो गया। दूसरा ला, फर्स्ट ला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन बता दिए। उसके बाद क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। परावर्तन को बोल रहे थे रिफ्लेक्शन, अपवर्तन क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती, क्या होती है? जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए समझिए क्या बोल रहे थे हम कि प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से, किसी एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे समांगी माध्यम में क्या होती है? किसी दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है। क्या करती है? तिरछा प्रवेश करती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए देखिए क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण ठीक, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए क्या बोल रहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती। देखिए मान लेते हैं एक लाइन है। क्या? एक लाइन है, इसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम क्या है? उसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, नीचे कोई दूसरा माध्यम है। ठीक, तो बोला जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, एक समांगी माध्यम अलग है, दूसरा समांगी माध्यम आपका अलग है। ठीक, कैसे प्रवेश कर रही है? तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए मान एक सीधे आ रही है, अब कहाँ ये ऐसे आ रही थी, ऐसे हो गई। क्या होगी? ऐसे होगी। देखिए इसको जाना किसे चाहिए था? इसका मार्ग है लेकिन ये इधर चल गई। जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वह देखिए क्या हो गया आपका, इधर से आ गई, इधर से निकल गई। और यह क्या होता है? जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो माध्यम को अलग कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। क्या होता है? क्या हो गया? पृष्ठ हो, क्या हो गया? पृष्ठ हो गया, जिससे दो माध्यम अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दो माध्यम अलग हो रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अब एक बाल्टी की पानी ले, ठीक, बाल्टी का पानी, बाल्टी के ऊपर क्या है? वायु है, अंदर क्या है? जल है। तो वायु ऊपर से जैसे प्रकाश डाल रहे हैं तो ऊपर का तल हो गया, ऊपर वायु का माध्यम, नीचे जल का माध्यम है, तो उसके बीच में कोई पृष्ठ है। ठीक, तो वही पृष्ठ होता है। ये क्या हो गया? पृष्ठ। और ये क्या हो गया? जब जो माध्यमों को अलग करता है जिस पॉइंट से, ठीक, जिस पर एक लंब डाला गया होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। या इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको?
हिंदी में बोला जाता है अभिलंब, क्या बोलता है, और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको नॉर्मल। ये क्या होता है, पृष्ठ, ये क्या होता है आपका पृष्ठ, ये हो गया लंब, अभिलंब। अब ये क्या होता है आपका इनकमिंग और ये आउटगोइंग। इसका मतलब होगा आपतित किरण, क्या होगा, ये आने वाली किरण। और देखिए रिफ्लेक्शन में था जो, उसको बोल रहे थे परावर्तित कोण, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन न बोल करके अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, इसको अपवर्तित किरण। ये पृष्ठ हो गया। अब देखिए समझ गए होंगे क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित रहती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका डिफिनेशन। पूछ दिया जाएगा पेपर में, बोल दिया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप इस फिगर को न बना करके, ठीक, अगर डिफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ ये पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। ये पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। अगर अपवर्तन पूछा जाएगा सिर्फ, तो आपको 2 नंबर पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया जाएगा प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए, तो हो सकता है 3 नंबर या फिर 4 नंबर पूछ दिया जाएगा। तो सिर्फ 2 नंबर पूछेगा तो आपको सिर्फ उसकी डिफिनेशन लिखना। अगर 4 नंबर पूछा जाएगा तो डिफिनेशन के साथ साथ आपके डायग्राम बना करके समझाना भी है और नियम लिखना होगा। तो डिफिनेशन ये लिखना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। तो बोलेंगे आप कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से किसी दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ इसके नियम भी होते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन, ये क्या आ गया इसका डायग्राम। अब देखिए मान लेते हैं कि ऊपर कोई माध्यम है, दूसरा कोई और माध्यम है, तो ये जो प्रकाश की अपवर्तन किसी एक माध्यम से यहाँ से जब यहाँ प्रवेश करे दूसरे माध्यम में, तो या तो देखिए अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, मार्ग से विचलित हो गई। और ये क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, ये कोण जो होता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अरे क्या होता है, आपतित कोण को बोलते हैं आपतित कोण। ये हो गया परावर्तित कोण। अरे अपवर्तन कोण हो गया, देखिए ये तो हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम के डिफिनेशन के बाद आप नियम लिखेंगे। नियम 1 हो गया कि आपका आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, नियम 1। और नियम 2 की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है आपतन कोण या फिर अपवर्तन कोण क्या होता है। क्या हो गया आपका आपतन कोण अपवर्तित कोण के बराबर होता है। क्या होता है आपतित कोण, ये क्या होता है आपतित कोण। जो आ रही है मतलब जो प्रकाश यहाँ से आ रही उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपतन कोण। ये क्या हो गया आपका यहाँ जो कोण बन रहा है इसको आई दर्शा देंगे, इसको किसे दर्शा देंगे आर से। तो ये क्या होता है अपवर्तन कोण। ये क्या होता है, ये आपका होता है अपवर्तन कोण। ठीक, तो नियम 2 में होता है कि आपका ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर उसके बाद आपतन कोण व अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है, आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। जिसे हम स्नेल का नियम, अगर ये पूछ दिया जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, किसका नियम, स्नेल का नियम, तो आप बोल देंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, या फिर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आपतन कोण को मान लें साइन आई और अपवर्तन कोण को मान लें साइन आर, तो ये होता है यन जहाँ यन एक नियतांक है, इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इससे
स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम कहते हैं या फिर स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये तो हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कुछ चीज़ होती है, ये भी होता है इसमें कि अगर आपकी प्रकाश क्या होती है, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। देखिए अगर थोड़ा सा फिर डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए अगर प्रकाश आपकी सघन माध्यम में किस में है, ये आपकी सघन माध्यम क्या है आपकी, मान लेते हैं ऊपर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, किस में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होती है कि अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, ऊपर क्या हो गया आपका विरल माध्यम, क्या हो गए, सघन को बोलते हैं डेंसर मीडियम और विरल को बोलते हैं रेयर। क्या होता है, रेयर और डेंसर। डेंसर मतलब होता है सघन, डेंसर मतलब क्या हो गया सघन, और रेयर मतलब हो गया आपका विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, किसमें, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, तो देखिए आप प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे चल गया। मतलब क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती। क्या होती है कि अविलंब से दूर हट जाती, ठीक। देखिए अगर बात करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा जगह वाली जगह जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, अभी गली में जाएंगे, क्या करेंगे, अपने आप को स्पीड को कम कर लेंगे। तो आप जब हाईवे पर थे तो आप कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम। जैसे आप गली में घुसते हैं कहोगे विरल माध्यम, अब जब रोड पर थे, ठीक, आप हाईवे पर थे तो क्या विरल माध्यम था, बहुत सारी जगह था, बहुत दूर दूर अड़ू थे आपके, ठीक। जैसे आप गली में जाते हैं क्या हो गया आपका सघन माध्यम, तो आप फैल कर चल रहे थे, जैसे गली में जाते हैं आप सिकुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ है, जब आप सघन माध्यम में थे, ठीक, जब सघन माध्यम में थे तो जैसे मान अभी गली में है, आप सिकुड़ के चल रहे हैं, फिर हाईवे पर चल गए, तो क्या हुआ, पहले आप सिकुड़े थे, जैसे हाईवे पर चल गए आप फैल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम से जाती है तो अपने मार्ग से विचलित है। देखिए यहाँ पर कम जगह में और यहाँ पर फैल जा रहा है, तो क्या जब फैलेगी तो जो अविलंब है उससे दूर हट जाए। क्या है आपका अविलंब, ये क्या है अविलंब, क्या है आपका ये चीज़ क्या है अविलंब, ठीक। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। कब हटेगी, जब आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब। वही चीज़ उल्टा कर दिया जाए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किसमें, विरल माध्यम से, छोटा डायग्राम बना समझा, जैसे कि मान लेते हैं कि विरल माध्यम में क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, अगर चीज़ सघन माध्यम मतलब सिकुड़ना, क्या कर सिकुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगी कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसका मूल मार्ग ये है, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से झुक जाएगा। क्या होगा, अब सीधे ना जा करके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, सीधे ना जा करके मार्ग क्या होगा ये, ठीक। तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया आपका, सघन हो गया, ये क्या आपका विरल है, क्या हो गया ये आपका विरल। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से की ओर झुक जाती है। क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन, समझ गए होंगे, ठीक। बेसिक फिर समझ आइए कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह क्या करती है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का या फिर प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। और इसके नियम, इसके 3 नियम हो गए, 2 नियम, 3 नियम ये हो गया कि आपतित किरण, क्या हो गया ये आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। और ये हो गया आपका कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, नियम नंबर 2। नियम तीसरा कि अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक। अब ये चीज़ तो हो गया, लेकिन अब देखिए मार्ग से विचलित जब होती है तो भाई कैसे विचलित होती है, तो कैसे विचलित होगी,
ये तो हो गया कि विचलन हो गया, लेकिन आप विस्तृत कैसे होती है? विस्तृत ऐसे होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, जब प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।